दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम जा रहे हैं 144 की फ़ाइलिंग करने, मींस मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी की आज हम फाइलिंग करेंगे। और अभी हम आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे, इसमें कितने के टिकट्स लगेंगे और क्या क्या सारे स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से एनेक्जर्स मींस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे। ये सारी चीज़ें भी हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएँगे। पूरी कंप्लीट आज हम आपको फाइलिंग से लेके प्रोसीजर, कैसे एडमिशन पे बहस होगी, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में ही आपको बताएंगे। तो बस अभी हम अपने जूनियर का वेट कर रहे हैं। जैसे वो आएगा भी मैं फ़ाइल लेके सीधे फैमिली कोर्ट जाऊंगा और फिर वहाँ से बाकी की जो वीडियो होगा मैं वहीं पे ही बनाऊंगा और आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बस आप वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों मेरा जो केस था वो फाइनली एडमिट हो गया 125 सीआरपीसी या फिर आप 144 बीएनएसएस कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ज़्यादा को डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स एक शादी का कार्ड होगा और शादी की जो फ़ोटो होगी वो इसमें लगेगी। तो ये आपके दो मेजर जो हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको आप एनेक्सर कहते हैं, ये उसमें लगेंगे। इसके अलावा आप जब एप्लीकेशन लगाते हैं मेंटेनेंस की, तो इसके साथ में आप एंट्री मेंटेनेंस की भी एप्लीकेशन लगाएंगे। अब देखिए, मैंने एप्लीकेशन बनाई थी 144 की, फिर साथ में मैंने एंट्री की भी एप्लीकेशन बनाई और दोनों के एफिडेविट हो गए। इसके अलावा नेहा रजनीश का जो एफिडेविट होता है वो भी उसमें लगेगा। अब जनरली नेहा रजनीश हमारे यहाँ कोर्ट कैंपस में तो हमको मिल ही जाता है। तो वो एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में सारी डिटेल लिखी जाती है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। इसके अलावा लिखा जाता है कि आप इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप उसको एफिडेविट कराते हैं और उसके बाद कोर्ट में सबमिट करते हैं। और साथ में देखिए दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको और बताते हैं कि एक डॉक्यूमेंट और जाता है। वो डॉक्यूमेंट जो होता है, एक जो अगर मान लीजिए लोकल एड्रेस होगा तो लोकल एड्रेस के लिए लिफाफा मीन्स उसकी रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे स्पीड पोस्ट का रजिस्टर नहीं होता है। अगर दोस्तों मेरे केस में जो एड्रेस था वो इलाहाबाद का एड्रेस था, तो हमने जो हमारी फैमिली बार बनी हुई, हमारी फैमिली बार में ही आपको लिफाफे के ऊपर टिकट्स लगे जो स्पीड पोस्ट के, तो वो मिल जाएंगे। 40 रुपये के टिकट लगते हैं। इसके अलावा आप उसमें एक जो समन के जो होता है कागज़ वो आप भरेंगे और एक दावे की कॉपी आप लगाएंगे, उस फाइल के पीछे आप बांध देंगे। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपकी सबसे पहले एप्लीकेशन होगी और ठीक है, फिर उसका एफिडेविट, फिर एंट्रीम की एप्लीकेशन, एंट्रीम की एप्लीकेशन का एफिडेविट, फिर आपका रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट और अधियुक्ता, और उसके बाद अधियुक्ता नियुक्त करने की एप्लीकेशन भी आप लगाइए और नेहा रजनीश, फिर उसके बाद पावर, या फिर आप पावर के बाद भी रेहा रजनीश लगा सकते हैं क्योंकि वो अलग एक एफिडेविट होता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप कोर्ट में एडमिट करेंगे। जब कोर्ट एडमिशन में बहस सिर्फ इतनी चीज़ें होती है, उसमें पार्टीज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे केस में तो वाइफ़ की, तो वाइफ़ से बस कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा कि शादी कब हुई थी और लास्ट टाइम आप कब वापस आई लखनऊ में, और बस इतनी चीज़ें उन्होंने खाली पूछी। अगर मान लीजिए शायद पीजे कोर्ट में होती तो पीजे कोर्ट में 2-3 क्वेश्चन ये होते कि आप मतलब रीज़न भी पूछ लेते हैं और आपके हस्बैंड क्या करते हैं, सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कभी कभी। बट हालांकि एडमिशन के टाइम इतनी चीज़ें होती नहीं, क्योंकि अब ये बाद का जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है तब होती हैं। तो अभी के लिए इतनी चीज़ें हमने दोस्तों कर दी हैं, हमने आपको सारी चीज़ें आज की अपडेट कर दी हैं। हाँ, हमने आपसे ज़्यादा टिकट्स, आप टिकट्स की बात करेंगे तो एफिडेविट जितने होंगे तो उस पर सब पे 10-10 रुपये का टिकट लगेगा। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन होगी उस पर 5 रुपये का, 5-5 रुपये का आप टिकट लगाएंगे। और इसके अलावा आप जो अधिवक्ता नियुक्त करने की एप्लीकेशन उस पर 2 रुपये का, बाकी आप पावर पर जानते हैं कि कितने रुपये का टिकट लगता है, वो आपको बाहर से ही लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए केस के साथ में।